देखो बेटा, क्वाड्रिलेटरल्स, क्वाड्रिलेटरल्स इसमें क्या है? क्वाड्रिलेटरल क्या चीज होती है? चार नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को जोड़ के जो एक फिगर बनती है, चार नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब आपको नॉन कोलिनियर का मतलब बिल्कुल क्लियर है, जो एक लाइन में नहीं है। चार नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, फिगर फॉर्म्ड बाय joining four non-collinear points, figure formed by joining four non-collinear points, सिंपल, वो क्वाड्रिलेटरल होता है। सबको क्लियर भी है। क्वाड्रिलेटरल के चार वर्टेक्स हो गए, चार साइड्स हो गए, चार ही इसके क्या होते हैं? इंटरनल एंगल, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। और इंटरनल एंगल्स का सम कितना होता है बच्चों? 360 डिग्री। 360 डिग्री। और चार ही इसके क्या होते हैं? एक्सटर्नल एंगल। एक्सटर्नल एंगल का मीनिंग भी यहाँ पे भी वही है, एक साइड को प्रोड्यूस किया, मान लो बी पॉइंट पे एक्सटर्नल एंगल बनाना है, बी पॉइंट पे खड़े होके एक साइड को प्रोड्यूस किया उसी डायरेक्शन में, दूसरी के साथ एंगल, ये हो गया एक्सटर्नल बी। और आप देख सकते हो एक्सटर्नल प्लस इंटरनल 180 है, हर एक पॉइंट पे एक्सटर्नल प्लस इंटरनल 180 होता है। ठीक है, अच्छा, फिर मैंने आपको क्वाड्रिलेटरल का बच्चों एक ये भी प्रूफ करवा चुका हूं कि मान लो जी एक क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, कोई बता सकते हैं क्या आया था ये रिजल्ट? याद हो अगर, इस एंगल को हमने निकाला था सी और डी की टर्म्स में। पढ़ते नहीं हो आप लोग? याद है? ट्राइंगल्स वाले चैप्टर में करवाया था बच्चों। हाफ ऑफ एंगल सी प्लस एंगल डी। चलो प्रूफ करो इसको, ये चीज टू प्रूफ करके दिखाओ जल्दी, कम ऑन फास्ट। गिवन क्या है हमें? OA is a angle bisector of angle A and OB is a angle bisector of angle B. वेरी गुड वेनिका, बेटा काफी इजी काम है मेरे हिसाब से, आप सबका हो जाना चाहिए। बहुत पिछली क्लास में भी हमने किया था ये, जब हमने ट्राइंगल्स किया था। देखिए सारे ध्यान से, इसको एंगल A/2 बोल दूं, इसको B/2, ये भी B/2, ये भी A/2। एक तो AOB ट्राइंगल दिख रही होगी सबको, इसमें A/2 प्लस जो ये निकालना है इसको x मान रहा हूं, एंगल O को B/2, 180 के इक्वल है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, ये तो हमें पता ही है A प्लस B प्लस C प्लस D इज 360। ठीक है, हम ऑरली करें, इस साइड भी हम C/2 प्लस D/2 करते हैं, इस साइड भी हम C/2 प्लस D/2 करते हैं, थोड़ा पैटर्न बन जाएगा। अब देखो A/2 प्लस B/2 प्लस C/2 प्लस D/2 मिलके क्या बनाएंगे? 180। तो ये 180 से कट गया, तो x आ गया C/2 प्लस D/2। सीधा, बात समझ आ गया ना? आपको पैटर्न ढूंढना रहेगा हर बार, पैटर्न, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड द पैटर्न। ये बात समझ आया सबको?
ठीक है बच्चों, चलो देखो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट इसी चैप्टर का मैं कहूंगा, अगर कुछ है सीखने वाला तो यही बात है, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है सबसे पहला पैरेललोग्राम। देखो एक स्टोरी सुनाऊंगा, ठीक है, स्टोरी की तरह सीखोगे तो बहुत मजा आएगा। कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, बस प्लेन होके बैठो, ब्लैंक व्हाइट पेज की तरह, ठीक है, कि आपको अभी तक कुछ नहीं पता पैरेललोग्राम के बारे में। करें स्टार्ट। अब देखो पैरेललोग्राम क्या होता है, लेट्स सी। देखना किसको पैरेललोग्राम बोला गया। दो पैरेलल लाइंस ऐसे आई, दो पैरेलल लाइंस ऐसे आई, जो ये अंदर फिगर बनी, जो ये फिगर बनी, इसको बोला गया पैरेललोग्राम। एक पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस ये था, एक पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस ये था। द फिगर सच फॉर्म्ड इज कॉल्ड एज अ पैरेललोग्राम। द फिगर सच फॉर्म्ड इज कॉल्ड एज अ पैरेललोग्राम। तो ये डेफिनेशन होती है पैरेललोग्राम की। डेफिनेशन क्या, डेफिनेशन है पैरेललोग्राम की? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल। इसका नाम है, ये बात समझ रहे हो, इस बात का कोई प्रूफ नहीं है, ये तो इसका नाम है। जैसे आप में से किसी का नाम मनन है, अन्य अनय है, भव्य है, समझ रहे हो ना, ये तो इसका नाम है। किस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम बोला जाता है? जो पैरेलल लाइन से बना। बात समझ आया? ये इसका नाम पैरेललोग्राम, ये इसकी डेफिनेशन है, क्वाड्रिलेटरल हुज ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। बच्चे गलती क्या करते हैं, जब उनसे कोई पूछता है कि व्हाट इज अ पैरेललोग्राम, वो बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल हुज ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एडजेसेंट एंगल्स सम 180, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। नहीं 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 नहीं, पैरेललोग्राम की सिंपल मतलब क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल हुज ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। उसके बाद जो भी है इसकी प्रॉपर्टीज हैं, इसके बाद जो भी चीजें हैं वो इसकी प्रॉपर्टीज हैं। देखो क्या क्या, सबसे पहली ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, इसका प्रूफ है, इसको हम प्रूफ करेंगे अभी। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एडजेसेंट एंगल्स सम 180, diagonals bisect each other. Anyone want to ask something? Madhav Garg? नो सर। ये बात समझ आया ना, इसकी डेफिनेशन ये है, ये इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। इसको तो मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा अभी। क्या खुद सोच सकते हो इनका प्रूफ? एक मिनट के लिए करके देखोगे? तो आज के बाद पैरेललोग्राम कैसी क्वाड्रिलेटरल होती है, जिसके ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। क्योंकि एक पैरेलल लाइन ऐसे आई, एक ऐसे, जो अंदर फिगर बनी उसको पैरेललोग्राम बोला गया। दिस इज अ पैरेललोग्राम formed by two set of pairs of parallel lines. ये पहला सेट है पैरेलल लाइंस का, और ये दूसरा सेट है पैरेलल लाइंस का। बेटा स्टार्ट करें करना, चलो ना इन डेप्थ स्टडी करते हैं पैरेललोग्राम। इन डेप्थ स्टडी करते हैं पैरेललोग्राम।
जो ये प्रॉपर्टीज है इनका प्रूफ करते हैं, जो ये प्रॉपर्टीज हैं इनका प्रूफ करते हैं। देखो कैसे। ए बी सी डी, सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन। हमें गिवन क्या है बच्चों? ए बी इज पैरेलल्स टू डी सी एंड ए डी इज पैरेलल्स टू बी सी। ये समझ रहे हो ना? क्योंकि बाय डेफिनेशन हमें ये गिवन है कि ये अगर पैरेललोग्राम है तो इसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं। ये बात समझ आया? ठीक। और फिर हमें टू प्रूफ क्या करना है? ए बी इज इक्वल्स टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल्स टू बी सी। ये हमें सबसे पहला टू प्रूफ करना है। सेकंड हमें टू प्रूफ क्या करना है? एंगल ए एंगल सी एंड एंगल बी एंगल डी। ये हमारा सेकंड टू प्रूफ है। समझ रहे हो ना? स्टेप बाय स्टेप सारे कैसे करेंगे? बड़ा इजी काम है। इसको ज्वाइन करते हैं डायगोनल को। अगर ये एंगल थीटा 1 होगा तो ये एंगल भी थीटा 1 होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर ये एंगल थीटा 2 होगा, ये एंगल भी थीटा 2 होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स पैरेलल लाइंस के बीच का। देखो समझ आया? जो ये मार्किंग की एंगल्स की, क्या एंगल्स की मार्किंग समझ आई बच्चों? यस सर। वेरी गुड। अच्छा, अब देखो क्या ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिख रही हैं? ऑर्डर बनाओ जल्दी। देखो एंगल एंगल के साथ, साइड बीच वाली साइड, एंगल एंगल के साथ, एंगल साइड एंगल। टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। Two triangles are congruent by angle side angle criteria। चलो ऑर्डर बनाओ। जब जी क्या बना ऑर्डर? एबीसी किसके साथ कॉन्ग्रुएंट आई है? जब जी यस सर। ए के साथ किसको फिक्स कर? ए के साथ, ए के साथ बेटा इसका सी, ध्यान से देखिए। ए बी सी का ए तो उसका सी। सर डी सी ए। कैसी बातें कर रहे हो? देखो ए बी सी, अब इसके बी के साथ फिर डी करेंगे, फिर इसके सी के साथ। ए बी सी का सी देखो क्या है? ए बी सी का सी थीटा 2। कहां पे? इसका ए, डी ए सी। समझ रहे हो? जब जी एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू सीडीए। यस सर। ये आया समझ के नहीं? सर आ गया। अच्छा, अब इससे देखो बच्चों सीपीसीटी से क्या प्रूफ हो गया? ए बी सी डी के इक्वल आ गया, ए सी के इक्वल आना ही था, बी सी डी ए के इक्वल आ गया, ऑपोजिट साइड्स आ गई इक्वल। क्या समझ आया? यस सर। सभी को समझ आ गया बेटा? यस सर। यस सर। यस सर। ऑपोजिट एंगल्स इक्वल दिख गए। देखो बी सी के बी और डी इक्वल आ गए। एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी। अच्छा, ए और सी तो सीधे सीधे दिख रहे हैं। ए और सी देखना, ये पूरा एंगल कितना है? थीटा 1 प्लस थीटा 2। ये पूरा एंगल कितना है? थीटा 1 प्लस थीटा 2। पूरा एंगल थीटा 1 पूरा पूरे के इक्वल है ना? पूरा पूरे के इक्वल। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बेटा बात समझ पा रहे हो? अब तो ज्योमेट्री हमने बेसिक्स बहुत अच्छे से कर लिए हैं। अब तो एक्सेलरेट करने का टाइम है। नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन, नाउ इट्स टाइम टू ग्रो। तो अपना अलर्ट होके बैठो। किसी को कोई डाउट यहां तक? कुछ भी छूटना मत चाहिए, छूटना नहीं चाहिए।
फिर इसको हम एसएस क्राइटेरिया से भी कर सकते थे ना। सर कैसे कर सकते हैं बताइए प्लीज। सर ए बी और डी सी के इक्वल है और डी कब है, डी कहाँ पे है? ए बी डी सी के इक्वल कहाँ पे है गधे? सर गिवन में डी लिखा तो हुआ था आपने। कहाँ लिखा है दिखा। गिवन क्या है? ए बी पैरेलल टू डी सी है। ओके सर, पहले ऊपर वाला प्रूव करना पड़ेगा। ओके सर। क्या यार, क्या प्रूव करना पड़ेगा, मैं समझ नहीं आया। सर जो जहां पर आपने हाथ नहीं रखा उसके नीचे जो लिखा नहीं हुआ पहले वो प्रूफ करेंगे, उसके बाद फिर हमें ए बी इक्वल टू सी डी निकल जाएगा, तो हम फिर एसएस क्राइटेरिया लगा सकेंगे, पहले नहीं लगा सकेंगे जैसे आप कह रहे थे। बेटा सारे बच्चे एक बात ध्यान से सुनो, जो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सिंपल सी बात है, पैरेललोग्राम क्या होती है? जिसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो, बस यही इसका नाम है। उसके बाद की जो कहानी है वो क्या है कि इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 है। अगर हम इसी को मान के सब कुछ करते रहे फिर तो दिक्कत ही, कहानी खत्म हो गई। हमें सबसे पहले गलती को मानना चाहिए, फिर उसको सुधारना चाहिए। ये बात हमेशा याद रखो, जहां पे आप लोग जाने की सोच रहे हो वो मैं काम कर चुका हूं, ठीक है? जस्ट रिमेंबर दिस थिंग एंड डू द थिंग्स पॉजिटिव वे में। स्मार्ट नहीं। ये बात समझ आया सबको? अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए, एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 कैसे दिख रहा है? मैं तो कह रहा हूँ ऑरली दिख रहा है, कैसे तो बताएं। सर को इंटीरियर एंगल्स का सम पैरेलल लाइन। यस सर। सीधी सी बात है, को इंटीरियर एंगल्स का सम। ये तो बड़ी बेसिक प्रॉपर्टी हो गई ना। एंगल ए एंगल बी 180, क्यों? क्योंकि एडी और बीसी पैरेलल है। ये तो उसकी नेचर है ना, ये तो उसकी नेचर है कि लाइंस पैरेलल होती हैं ऑपोजिट। अच्छा, सिमिलरली एंगल ए प्लस एंगल डी 180, क्योंकि ए बी डीसी के पैरेलल है। ये 180 क्यों हुआ? क्योंकि एडी बीसी के पैरेलल है। समझ रहे हो ना बेटा? ये चीजें हैं सारी की सारी। अच्छा, क्या आप मुझे प्रूफ कर सकते हो कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर? हाँ, जब आपने, क्या प्रूफ कर सकते हो बेटा डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर? पहले समझो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर का मीनिंग क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन? बड़े आराम से समझो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, बड़े आराम से। एसी और डीबी मान लेते हैं इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओपी, मतलब एसी डीबी को आधे आधे में बांट रहा है। डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, एसी डीबी को आधे आधे में बांट रहा है, मतलब डीओ इज इक्वल्स टू ओबी, एंड जो ये डायगोनल है डीबी वो एसी को आधे आधे में बांट रहा है, एओ इज इक्वल्स टू एसी। इस चीज का मीनिंग होता है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। देखो क्या बात समझ में आई? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर का मीनिंग आधे आधे में बांटना, मतलब एक दूसरे को आधे आधे में बांटना। इज दिस क्लियर? क्या इसका प्रूफ कर सकते हो? डन सर। वेरी गुड। देखो बेटा कैसे, ध्यान से देखेंगे। ये एंगल इक्वल, मैं सारे पहले एंगल्स की मार्किंग करता हूं। ये थीटा 2, ये थीटा 2 लाइंस आर पैरेलल। ये थीटा 3, ये थीटा 3 लाइंस आर पैरेलल। बीसी और एडी को इक्वल प्रूफ अब लिख सकता हूं। अब मैं लिख सकता हूं, देखो, बीसी इज इक्वल्स टू एडी बिकॉज प्रूव्ड अबव। प्रूव्ड अबव, ये बात समझ आ रही है? पर ये कोई बेसिक प्रॉपर्टी नहीं है पैरेललोग्राम की। ये बात क्लियर हुई सबको?
BC इज इक्वल्स टू AD। अच्छा, BC और AD इक्वल आ गए और एंगल O के इक्वल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और आप ये लिख सकते हो BCO किसके इक्वल है? BCO OAD। ध्यान से देखिए, ऑल्टरनेट इंटीरियर, सो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई। क्या देख पा रहे हो? OAD ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई। जैसे ही ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई, क्या मुझे कोई बताएगा AOD किसके ऑर्डर में कॉन्ग्रुएंट है? और ये एंगल साइड से किए मैंने, ध्यान से देखो, एंगल दूसरी साइड थोड़ा ध्यान से बच्चों। COB कौन सी? COB COB, शाबाश। अब ध्यान से देखो, AO किसके इक्वल आ गया? CO के। OD किसके इक्वल आ गया? OB के। हो गया ना CPCT से प्रूफ। AO इज इक्वल्स टू CO, OD इज इक्वल्स टू OB। क्या बात समझ पाए कि नहीं? बच्चों बात समझ पाए सभी के सभी? ये बहुत इंपॉर्टेंट था बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर नहीं समझ आया तो खुल के बोल दो, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, डोंट वरी। एनीवन? अच्छा, अभी तक देखो हमने क्या कुछ किया। सिर्फ पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ा, इसका मीनिंग क्या होता है, जिसकी ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं बच्चों? पैरेलल होती है। ठीक है, फिर इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, opposite angles are equal, adjacent angles sum 180, adjacent angles का sum 180 डिग्री, diagonals bisect each other। क्या बात समझ आया? यहां तक चैप्टर का जो भी मैंने करवाया समझ आया? यहां तक सारे सच सच बताएंगे। Yes, पूरे sir. मंथ, पूरे Yes, मंथ। sir. Yes, पारस sir. समझना चाहता है तो बता। यस सर, आ गया समझ। पूजी समझ आ गया बेटा? सर वो क्लास में नहीं है। क्लास में नहीं है वो? अटेंडेंस ले लियो है। अच्छा, अब देखो हम सेकंड जगह पे चलते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। देखना, एक एक्सपेरिमेंट किया गया, मेरी बातों को बड़े ध्यान से समझो बेटा, ये बेसिक्स हैं। एक एक्सपेरिमेंट हुआ, पैरेललोग्राम के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट हुआ। देखना क्या, जब दो पैरेलल लाइंस ऐसे आई, उसको इस तरीके से कटवाया गया। देखना, पैरेलल लाइंस आपस में ऐसे इंटरसेक्ट की कि एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो गई, एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो गई। मतलब एक ऐसी पैरेललोग्राम जिसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाएं। इस फिगर का नेम क्या होता है? रोम्बस। इस फिगर का नेम क्या होता है? रोम्बस। इसका नाम है ये, इसकी करेक्टर मतलब इसकी क्या है? बेसिक डेफिनेशन है। रोम्बस की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है? अ पैरेललोग्राम हैविंग एडजेसेंट साइड्स इक्वल। आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझ पा रहे हो कि दो पैरेलल लाइंस ऐसे आई, दो पैरेलल लाइंस ऐसे आई, उनको कुछ ऐसे इंटरसेक्ट करवाया गया कि उन दोनों के ये वाला गैप और ये वाला गैप इक्वल हो। क्या फील कर पा रहे हो कि दो पैरेलल लाइंस ऐसे आई? देखना, दो पैरेलल लाइंस ऐसे आई, और दो पैरेलल लाइंस कुछ ऐसे जब मैं रख रहा हूं तो कुछ इस तरीके से रख रहा हूं कि ये गैप सेम हो। बेटा समझ लो इस बात को, ये वाले गैप्स को सेम रख रहा हूं, ये वाला गैप। तो ऐसी फिगर को हम बोलते हैं रोम्बस।
अगर सिंपली गैप अपनी मर्जी से रख दूं तो ये बन गया पैरेललोग्राम। देखो ध्यान से, ये एक पैरेललोग्राम है जो अभी मैंने पेन की फिगर्स है करंट शेप, इसको हल्का सा गैप ऐसे सेट किया कि ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ इक्वल हो जाए, तो इसका नाम पड़ गया रोम्बस। बात समझ आया? मतलब क्या होगा, रोम्बस में सारी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की तो लगेंगी ना, ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम आर वैलिड। बात समझ आया कि नहीं, कि ये वाली तो जी वैलिड होनी ही होनी है, इन प्रॉपर्टीज में तो कोई चक्कर ही नहीं। क्या ये बात समझ आया? ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम आर वैलिड। यस सर। अच्छा, इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी जनरेट होती हैं, देख क्या। अब इसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल थी, पैरेललोग्राम की ऑपोजिट इक्वल होती हैं तो सारी इक्वल हो गई। अच्छा, इसकी जो इसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, करेंगे ही, क्योंकि पैरेललोग्राम के करते हैं, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है, वो तो होता ही है। कहते हैं जो इसके डायगोनल्स होते हैं ना, बाइसेक्ट तो करते ही हैं एट 90 डिग्री आल्सो, एट 90 डिग्री आल्सो। क्या देख पा रहे हो कि 90 पे क्यों होंगे? कोई बता सकता है सीधा? क्या ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिख रही हैं, या फिर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल दिख रही है जिसका ये मीडियन है? देखो ए डी बी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गई और ये इसका मीडियन हो गया, जहां पे दो इक्वल साइड्स मीट कर रही हैं। देखो ये मीडियन हो गया, तो मीडियन ही ऑटोमेटिकली परपेंडिकुलर भी होता है, समझ रहे हो? ए डी बी एक आइसोस्केलस ट्राइंगल दिख रही है, अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल आप लोगों को दिख रही है, इन विच ए बी इज इक्वल्स टू ए डी, और एओ क्या है? मीडियन है। एओ मीडियन है क्योंकि एडी के मिड पॉइंट से जुड़ा हुआ है ना, एडी के मिड पॉइंट से जुड़ा हुआ है। एडी के मिड पॉइंट से जुड़ा हुआ है। अब हमें पता है आइसोसेलेस में जो मीडियन होता है वो ऑटोमेटिकली क्या होता है? आइसोसेलेस में मीडियन ही क्या होता है? एल्टीट्यूड भी होता है। और क्या होता है मीडियन ऑटोमेटिकली? Perpendicular. बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड को ही बोलते हैं, तो बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर। Angle bisector. शाबाश, समझ पा रहे हो कि नहीं? तो मतलब ये जो रोम्बस का डायगोनल होता है 90 पे बाइसेक्ट भी करता है और ये एंगल्स को आधे आधे में भी बांटता है। ये बात समझ रहे हो कि नहीं बेटा सारे? Yes sir. बेटा ध्यान से लिखो, ध्यान से समझ के देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आज हम कम कर लेंगे काम, बट ध्यान से, ज्यादा करवाना मकसद नहीं है, बट ध्यान से करना। ये बात समझ रहे हो ना बेटा? यस बड़ी इंपॉर्टेंट है ये रोम्बस। बनी पैरेललोग्राम से, एक्सपेरिमेंट करके बनी पैरेललोग्राम से। ये तो जो एक्स्ट्रा चीज जनरेट होती है, डायगोनल्स 90 पे बाइसेक्ट करते हैं, प्लस जो डायगोनल्स होते हैं वो एंगल्स को भी आधे आधे में बांट देते हैं, एंगल्स को भी बाइसेक्ट करते हैं। क्या बात समझ रहे हो ना? धीरे धीरे समझने वाली बातें हैं, ये एक बार में लग जाता है कि हमें आ गया, बट आप लिख लिख के देखो इसको रैपिटेड टाइम्स।
मैं आपको यही एडवाइस करूंगा। देखो आज मैं सिर्फ आपको 2 ही ये करवाता हूं, बट आप इसको रिपीटेड टाइम्स लिख के देखो, रिपीटेड टाइम्स। हमारी कल क्लास है क्या, एक बार देखना। Yes, sir. वेरी गुड, तो ठीक है, आज मैं इतना ही करवाऊंगा ताकि आप लोगों के ऊपर प्रेशर ना जाए। बट बेटा इसको रिपीटेड टाइम्स लिख के देखो, रिपीटेड टाइम्स। मैं ये अभी जान के आपको टाइम दे रहा हूं कि आप रिपीटेड टाइम्स इसको लिखो। अभी जितना मैंने काम करवाया है इसको समझ के देखो, इनकी बारीकियों को, बारीकियों को। लेक्चर को दोबारा सुनना चाहते हो तो दोबारा सुनो, बात समझ रहे हो। आर.डी. शर्मा की बुक खोल के, आर.डी. शर्मा की बुक खोल के एक्सरसाइज 14, मेरी बुक में 14 चैप्टर है, 14.1 तक खत्म करो अभी बैठ के, विद एग्जांपल्स, विद एग्जांपल्स। बात समझ रहे हो, विद एग्जांपल्स। विद एग्जांपल। with examples. तो आज बच्चों सिर्फ इतना करवा रहा हूं ताकि आप लोग अभी इसको और कर लो अच्छे से। अभी बैठो, दोबारा से सारी प्रॉपर्टीज को पढ़ो, प्रॉपर्टीज को प्रूफ करके देखो, हल्के से, आराम से। टेक अ टाइम, टेक अ एप्रोप्रिएट टाइम। यू हैव अ टाइम इनफ, मैं आपको टाइम दे रहा हूं। बात समझ रहे हो। हमें इस चैप्टर को बड़े आराम आराम से बहुत अच्छे से करना है। क्या बात समझ आई सबको। अभी आप लोग ये नहीं बोल सकते कि आप लोगों के ऊपर प्रेशर है, कोई ऐसा प्रेशर मैं दे नहीं रहा। बात समझ रहे हो। मेरे लिए ये बहुत मुश्किल है बेटा, आगे मैं बहुत फ्लो में चलता हूं, बट मैंने रोक लिया अपने आप को कि चलो कोई बात नहीं, टेक अ टाइम, टाइम लेते हैं, थोड़ा सा टाइम बहुत है अपने पास। बट अब आपका फर्ज ये बनता है कि आप तत्व का पहली एक्सरसाइज, आरडी की पहली एक्सरसाइज, और जो मैंने आज अभी काम करवाया दोबारा से लिख के देखो अभी बैठ के। नाउ दिस इज योर ड्यूटी। सर वो आपने क्या लिखा है, एडी के मिड पॉइंट से आगे? एडी के मिड पॉइंट से जुड़ा हुआ है, तो एडी एक एल्टीट्यूड भी होगा, मतलब परपेंडिकुलर, एडी एंगल बाइसेक्टर भी होगा। वैसे ही लिख दिया था हिंदी में, इंग्लिश में लिखूं क्या। नो सर। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। अब आप लोग अच्छे से काम करो, मेहनत कर लो बेटा, ज्योमेट्री के ऊपर मेहनत कर लो। ठीक, हैव अ गुड डे।